जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। यानी आज से पहले जितनी भी पार्ट 5 तक हुई हैं वो कॉन्सेप्चुअल हुई हैं, जहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन आज हम करने वाले हैं उन पांचों कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज। यानी आपकी जो नई बुक आई है बेटा, ये आपके लिए इतना फायदेमंद है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल आज की क्लास में आपको मिलने वाला है बेटा। एक फैक्ट मिलेगा कि आपकी अप्रोच कितनी तेज हो चुकी है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक बच्चा जो पुरानी बुक से मैथ पढ़ रहा होगा उसको बोलना है इस क्वेश्चन को करने में, और जो कॉन्सेप्ट मैंने लगातार 5 क्लासेस में करवाया है, अगर वो आपने सीख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो आज जो एक्सरसाइज मैं कराने जा रहा हूं उसको आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 10 सेकंड के अंदर अंदर उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है बेटा। तो आपकी जो स्मार्ट अप्रोच है वही कामयाब बनाएगी आपको और लाखों बच्चों से आगे लेकर के चलेगी आगे चलने वाले कंपटीशन वाली दुनिया में। सीबीएसई का भी यही मुहिम है बेटा कि इसने जो नई एनसीईआरटी लाई है इसको पढ़ना कंपलसरी है। चाहे तुम्हारी भले ही तुम्हारे स्कूल में पुरानी बुक चली जा रही हो, लेकिन इस क्लास को कंपलसरी देखो बेटा। तुम अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, उनको बताओ कि अगर तुम चाहते हो 9, 10, 11, 12 को फोड़ना, अगर तुम चाहते हो यूपीएससी का तुम्हारा ड्रीम है या फिर कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम जिसमें इस लेवल का कॉन्सेप्ट अगर 8th में पढ़ने को मिल जाए तो फिर आधा काम तो हमारा खत्म ही हो जाता है बेटा। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं जाकर के उसको देख लीजिए। आइए चलते हैं, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 6 स्क्वायर एंड क्यूब का। आज हमारा स्क्वायर टोटली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 6 पार्ट में। उसके बाद क्यूब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, और क्यूब को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम क्यूब स्क्वायर के पार्ट नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज आपके बुक में एनसीईआरटी न्यू बुक में जो दी गई है, गणिता प्रकाश नाम की जो बुक है, गणिता ये वाली पहले मैथमेटिक्स हुआ करती थी, अब गणिता प्रकाश के नाम से आ चुकी है। तो इसमें जो फिगर इट आउट करके एक्सरसाइज है बेटा, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको वहीं पर लेकर के चलता हूं बेटा आपके एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज बच्चा। आप इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके साथ, इससे पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए बेटा, सारे के सारे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्मार्ट तरीके से, हर एक तरीके से मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अब आइए चलते हैं, अप्रोच देखते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को कम समय में उड़ा सकते हैं वो सीखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब याद करो बेटा, अब इससे रिवीजन भी होगा। पहली क्लास नहीं, दूसरी क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर बेटा 0, 1, 4, 6 और 9 अगर ये नंबर आ जाता है तो वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 99% का कॉन्सेप्ट है बेटा, 99% परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि 1% हमें निकालना पड़ता है बेटा, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3, 8 और 7 और 8 अगर ये नंबर्स आ जाते हैं तो वहां पर 100% हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना था बेटा। मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को देखोगे परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका यूनिट डिजिट बस चेक करो बेटा। ये क्या है, 2 पर है तो ये नहीं है बेटा, ये 8 पर है नहीं है, ये 7 पर है नहीं है, ये 9 पर है। हाँ जी सर, क्योंकि 9 वहां पर आता है। अब ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये चेक करने के लिए बेटा इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1089। अब ये कैसे चेक करोगे बेटा कि है कि नहीं, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर जाते हैं। तो इसका हमने चेक किया 1089 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 तो एंड डिजिट पर है नहीं तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 जा 6 जा 3 जा, ठीक है, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 जाएगा 18 बनेगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 जा 2 जा 1 जा, फिर बेटा आप 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट पर 5 नहीं है। 7 से अगर करने जाओगे तो 7 1 जा 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 11 1 जा 1। अब हम चेक करेंगे बेटा, तो 1089 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा, अगर जब कभी सेम नंबर का पेयर बन जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता
है। समझ में आ गया? तो पहले का आंसर ये है, ये तीनों आंसर हैं, बाकी ये सॉरी ये आंसर है, ये तीनों नहीं है। रीजन है कि यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4? याद करो दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे दिन वाली क्लास में भी और कल वाली क्लास में भी, मतलब जो आपने पहले इसे जस्ट पहले पार्ट 5 देखी थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि 4 किसमें एंड होता है बेटा। 4 किसमें एंड होता है? या तो वो 2 में होता है बेटा, या तो 8 में होता है। या तो वो 2 में आता है या तो 8 में आता है। 4 जो होता है यूनिट डिजिट पर, इसने बोला है ना कि कौन सा ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट, इसका स्क्वायर करोगे मतलब 64 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, 108 का, 292 का स्क्वायर करोगे, 36 का स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसके लिए सिंपल सा बोला है, अगर मुझे 4 लाना है बेटा तो जो नंबर्स होगा ना उस नंबर में यूनिट डिजिट पर 2 और 8 होना चाहिए। तो बेटा देखो इसके यूनिट डिजिट पर तो 4 है तो ये नहीं होगा, इसके पर 8 है, इसके पर 2 है तो ये दोनों हो जाएंगे, ये 36 है, ये नहीं होगा बेटा। तो लास्ट डिजिट 4 लाने के लिए 108 और 292 हमारा जो होगा वो आंसर करेक्ट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर भाई साहब ने बोला है गिवन 125 का स्क्वायर बराबर 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? अब इसको समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 3? भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपके सामने 125 का स्क्वायर दे रखा है 15625, आई थिंक यही होगा, लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। 15625 ठीक है, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। अच्छा बेटा अब ये थोड़ा सा पुरानी बुक का कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। बेटा आपने 7th क्लास में भी और 8th में एक नाम पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जरा पढ़ते हैं बेटा, अगर किसी को याद हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स करेगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हाँ जी सर, अगर कोई a माइनस बी बोलता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है ना। तो हमें यहाँ पर प्लस यूज करना है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला है। अब इसी आइडेंटिटीज पर हम इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। देखो ध्यान से देखना बेटा, इस 125 की वैल्यू हमारे पास है, मुझे 126 का लाना है और इन भाई साहब ने ऑप्शंस भी वैसा ही दे रखा है कि ये जो नंबर है ना 15625 में, उसमें कुछ नंबरों को ऐड करना है, चाहे 126 को ऐड करो, 26 के स्क्वायर को ऐड करो, या 253 ऐड करो, या 51 स्क्वायर ऐड करो, या 251 ऐड करो। मतलब कहने का मतलब इनके अकॉर्डिंगली है बच्चा कि 15625 जो आ रहा है 125 का स्क्वायर का हमें यूज करना है, और जब हमें यूज करते हुए आंसर बताना है बेटा इसका मतलब उसमें 125 होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ब्रेक करूं 125 में तो प्लस 1 कर दूंगा बच्चा, तो ये 126 बन रहा है। अब इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, मतलब मैंने क्या किया बेटा, इस 126 को इस पैटर्न के तर्ज पे हमने यूज किया, क्योंकि इसने बोला है इसका यूज करके ही आपको आंसर बताना है। तो 125 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 125 प्लस 1 करके होल स्क्वायर कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 126 ही आएगा। लेकिन हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा जो इस तरीके से फॉर्मूला होता है, जिसमें a प्लस बी, यानी इसको, इस टोटल को हम a मान लेते हैं बेटा, इस टोटल को a मान लेते हैं, इस टोटल को b मान लेते हैं। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। हाँ जी सर, तो एक काम करो, a का स्क्वायर क्या होता है बेटा? a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 125 का स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या है बेटा? 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, मतलब 2 इंटू a क्या है बेटा? 125 है, और b क्या है बेटा? 1 है, तो हमने मल्टीप्लाई बस कर दिया। अब तुम्हें पता है बेटा इसकी वैल्यू हमें दिया है, देखो 125 का स्क्वायर 15625 दिया है, तो इसके जगह पे लिख दो 15625 हमने लिख दिया बेटा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तीनों का तो क्या आ जाएगा बेटा? 250, क्योंकि 2 1 जा 2 और 125 2 जा कितना होता है? 250 होता है। यहां तक समझ में आ गया? बस अब आपको ऐड करना है, तो बेटा यहां पर आ रहा है 15625
प्लस इसको ऐड कर दोगे 251, ये किसके बराबर आ रहा है, 126 के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब ये चेक कर लो बेटा कौन से ऑप्शंस में दे रखा है, कौन से ऑप्शंस में दे रखा है बेटा, तो आपका ऑप्शन है मेरे रॉकस्टार, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 15625 प्लस 251, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया। तो कभी कभी आइडेंटिटीज से भी हमें यूज करना पड़ेगा, और अगर आपका दिमाग काम ना करे तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया बस उसी का यूज करते चलो, आपके दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई चीजें बेटा, क्लियर हो गई। चलिए अब यहां पे चलते हैं, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो भाई साहब ने बोला है कि मुझे एरिया ऑफ साइड बताना है, किसी स्क्वायर की साइड बतानी है। तो साइड बताने के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है बेटा, मेरे पास गिवन है बच्चा, देखो ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 441। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले इसका स्क्वायर, ये अब कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर दे रखा है तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल सा फंडा है। तो बेटा हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये 441 है, हमें प्राइम फैक्टर, शॉर्ट ट्रिक्स आजमाओ, लेकिन वो इस तरीके से एमसीक्यूज में जब पूछता है तब, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे रखा है 441 है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से निकालता तो कैसे निकालता, देखो बेटा 441 है डायरेक्टली, पहले शॉर्ट ट्रिक्स फिर लॉन्ग कट। ठीक है, तो ये रहा 441। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट निकालते वक्त आपको बस चेक करना है कि यूनिट, दो डिजिट में से यूनिट डिजिट जो है वो कौन से पर एंड होगा। तो 1 हमेशा 1 और 9 पर ही एंड होता है ना। हाँ जी, अब 4 कहां पर होता है, 2 का स्क्वायर, तो 21 हो सकता है या 29। ठीक है कल मैंने पढ़ाया था बेटा ये कॉन्सेप्ट। अब ये 2 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 आता है। अगर ये 6 से जो नंबर छोटा है तो छोटा लेंगे, और बड़ा होता तो बड़ा लेते। छोटा है तो इसका आंसर जो स्क्वायर रूट का आएगा वो 21 आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ साइड जो होगी डायरेक्टली क्या हो जाएगी 21। ये आपने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन हमें लॉन्ग कट जाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा, आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं आंसर्स निकालते हैं। तो भाई साहब ने बोला लेंथ ऑफ साइड बता दो, तो लेंथ ऑफ साइड हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। अब हमें एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है बेटा 441 मीटर का स्क्वायर। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 1 जाएगा 14 बनेगा, 3 4 जा 12, 2 जाएगा 21, 3 4 जा 3 7 जा 21 हो गया। फिर 3 से करोगे, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, इधर जाएगा 27 बनेगा, 3 9 जा, फिर 7 से करोगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से करोगे 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है बेटा 441 का, वो बन रहा है आपका 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमने क्या बताया था बेटा, 2 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे ही हमें स्क्वायर रूट लेना होगा 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो इसका, इसमें से एक निकाल देंगे 3, इसमें से एक निकाल देंगे बेटा 7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू 21 मीटर। क्या है बेटा, 21 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। समझ में आ गया बेटा। तो आपको लॉन्ग कट कैसे चलनी पड़ेगी, आपको पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। उन दोनों में से जो जो एक बंदा कॉमन होगा वही हम निकाल करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर लेंथ ऑफ साइड का बन जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो भाई साहब ने बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर हुज एरिया 441, तो उसको दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट निकालना होगा तब, या जब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना होगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। पहली चीज बेटा, जब कभी भी स्मॉलेस्ट हो या कोई भी हो तो हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना बच्चा, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन के पास जाओ और जो 2 2 का पेयर बनाते हुए देखो, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर बोला है बेटा, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो अगर 2 2 का पेयर बनेगा तो स्क्वायर होगा, अगर कोई नंबर बच जाता है तो उसी नंबर को हमें ऐड करके स्क्वायर रूट बताना होगा, यही चीज है। तो सबसे पहले इन भाई साहब ने क्या बोला कि मुझे 4 9 और 10 का वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो डिवाइड कर देगा तीनों को। तो सबसे पहले 4 9 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा कि मुझे स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है। स्मॉलेस्ट
स्क्वायर नंबर आपको पता करना है बेटा, उसको मैंने मान लिया, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब हमें जब पता करना है तो हम पता करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। कैसे अपना तरीका, हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास नंबर दे रखा है 4, 9 और 10 का, ठीक है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से भी कर सकते हो, या फिर तीनों का एक साथ क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तीनों का भी कर सकते हो और बारी बारी से भी कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है बेटा, ठीक है। आपके ऊपर चॉइस है, आप जैसा भी करो आपका आंसर करेक्ट बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम तीनों को साथ ही लेकर के करते हैं, ठीक है। यहां पर ले लो बेटा 4, 9, 10, डिवाइड ही तो करना है बच्चा, डिवाइड करते रहो। अब ध्यान से देखना बच्चा, तो यहां पर हमें बनेगा, या ऐसे कर लो 1 बाई 1 करो, तुम्हें जल्दी, क्योंकि 1 बाई 1 करते आ रहे हो तो तुम्हें जल्दी समझ में आ रहा है बेटा। 4 को करेंगे हम, क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, ठीक है भैया। 9 को करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 को करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू 5 होगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। यही तो है ना, जब आप फैक्टराइज करोगे कैसे, देखो बेटा 4 का करोगे इस तरीके से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अगर हमने 9 का कर दिया बेटा, तो 9 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 जा, 3 से करेंगे 1 जा, फिर 3 इंटू 3 आ गया। वहीं दूसरी तरफ बेटा अगर 10 को करेंगे हम, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो हमने तीनों का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है बच्चा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, चलो बढ़िया है। तो यानी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स कौन कौन आ रहे हैं, एक बार लिखना जरा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यही सारे नंबर हैं बच्चा, यही सारे के सारे नंबर है ना। देख लो 2 यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 हो गया, फिर 2 बार 3 है, उसके बाद 2 और 5, दो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। दो चीजें आपके सामने आ चुकी है ना। अब इन क्वेश्चनों को देखो बेटा, ध्यान से देखते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, वरना फिर नहीं हो पाएंगे। तो बेटा मैंने चेक किया क्या, कि जब हमें ऐसे नंबर्स, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये आया सिंगल सिंगल करके। अब मैं तुम्हें साथ के साथ, क्योंकि जब ऐसे नंबर्स बड़े बड़े नंबर देंगे ना बेटा, तो तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े नंबरों को साथ में कैसे किया जाता है। अब मैं साथ का करके दिखाता हूं, आ जाओ एक साथ करके दिखाता हूं, 4, 9, 10, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि कभी गलतियां ना हो। पहले 2 से करोगे तो 2 जा, फिर 3 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 जा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 2 से करोगे 1 टाइम्स 3 आ गया, 5 आ गया। फिर बेटा यहां पर क्या होगा, 1 से तो नहीं, 3 से करोगे 1 टाइम्स 3 आ गया, 5 आ गया बेटा, सॉरी 1 जा। फिर 5 से करोगे 1 टाइम्स 1, 1, तीनों आ चुके हैं। यानी अब चेक करोगे बेटा, तो आपके सामने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है इसका, तीनों साथ में कर रहे हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इन भाई साहब ने क्या किया कि जो कॉमन है, यहां पर 2 था, यहां पर 2 था, तो इस कॉमन में से एक कॉमन ले लिया। अब बचा हुआ इसके पास एक 2 था तो उसको रख दिया। फिर बेटा 3 2 था तो उसका एक पेयर ले लिया, और 5 बच गया था तो 5 ले लिया। ये नंबर्स दिखाता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैंने आपको दो तरीके से समझाया बेटा, पहला तरीका कि हम 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरा तरीका कि हम साथ के साथ करते हैं और कॉमन ढूंढ करके निकालते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। इनको डिवाइड कर सके तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमने आंसर निकालता है इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं और इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 8 5 जा 40 आ रहा है, ये तो स्क्वायर के पास एंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चा। यानी अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना होगा तो इसमें 3 एक और चाहिए होगा, इसको एक और 5 चाहिए होगा, तो मतलब 5 3 जा 15 और हमें चाहिए होंगे बेटा, तब जाकर के ये 15 4 जा कितना होता है 600। लेकिन फिर भी ये हमारा स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें बस ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई करना है और देखना है कौन सा नंबर है जो हमें स्क्वायर तक पहुंचने से रोक रहा है। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 2 जा कितना होता है 72 और 72 5 जा कितना होगा बेटा 72 5 जा कितना होता है 5 2 जा 72 5 जा हो जाएगा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 1 36 कितना हो रहा है बेटा 360 बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चा 360। अब हमारे पास एक कंडीशन ये है बच्चा, क्या कि देखो सर दो इसके पास थे दो इसके पास थे, लेकिन ये दोनों सिंगल सिंगल हैं, ये दोनों सिंगल सिंगल हैं। तो अगर इन दोनों नंबरों में
यहां पर भी 2 से एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां पर एक और भाई 5 से कर दिया जाए, तो ये भी डबल डबल हो जाएंगे और डबल डबल होते ही स्क्वायर बन जाएंगे। और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और 10 बनते ही बेटा ये हो जाएगा 3600, क्योंकि एक 10 हम लास्ट में लगा देंगे। और 3600 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो होता है 60, यानी 60 का स्क्वायर होता है। मतलब ये हमारा नंबर बन चुका है। फिर से सुनना मैंने क्या बोला है बेटा, ध्यान से सुनना मेरे रॉक स्टार। मैंने आपके सामने बोला है कि जब कभी भी ऐसा नंबर्स आता है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने सब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया कि 2 बार 2 था, 2 बार 3 था, और 1 बार 2 और 1 बार 5 था। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर कैसे बनता है बेटा, स्क्वायर बनता है 2-2 के पेयर से। कैसे बनता है, 2-2 के पेयर से। तो हमने यहां से तो पेयर बना लिया, यहां से भी पेयर बना लिया, लेकिन ये दोनों भाई अकेले खड़े हैं, तो इसका मतलब मुझे एक और 2 की नीड होगी और एक और 5 नंबर की नीड होगी। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 10। यानी यहां पर जो क्वेश्चन में बोला था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बना दे, तो बेटा वो स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा, जो स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इसमें 10 करोगे, 10 मतलब एक बार और 2 से, एक बार और 5 से, एक बार और 2 से और एक बार और 5 से, तो ये फिर से 2-2 का पेयर और 5-5 का पेयर बन जाएगा, और ये 3600 हमारा पूरा का पूरा बन जा रहा है। तो ये तरीका हम दिखा सकते हैं बेटा कि हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करते ही इसमें बन जा रहा है। समझ में आ गई चीजें। तो इसमें वो नंबर कौन सा था, कौन सा स्क्वायर बन रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है बेटा। ठीक है, तो इसमें बाय द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10, आप डायरेक्टली इसके हिसाब से आंसर्स बता सकते हो बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चलो, तो यहां तक हमारा जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का वो कितना आ रहा है, 3600, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर क्या होगा 3600, जो कि आपका फाइनल आंसर जो मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट 6 पर आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से बोला है जिसको 9408 को मस्ट बी मल्टीप्लाइड, चाहे बेटा कुछ भी बोले। अब देखो यहाँ पर पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बस वही पेयर ही ढूंढना है, और स्क्वायर रूट निकालना है, वो पेयर ही ढूंढना है। हमें सारा काम पेयर ही ढूंढने पर करना है। अब 6 में भी वही काम करना है बेटा, आ जाओ 6 में आ जाते हैं। तो 6 वाले में भी यही सेम काम होगा। तो सेम काम क्या करेंगे हम बेटा, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी वही करने वाले हैं, वही हाल होने वाला है। क्या क्या है, 9408 दे रखा है ना, 9408 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 9408 ही है ना, देख लेते हैं एक बार, 9408, हाँ ठीक है। देखो बेटा, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से करेंगे बच्चा तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 0 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 3 जा 6, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 जा 1 जाएगा 15 बनेगा, 2 7 जा 14, 1 जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, जब तक यूनिट डिजिट पर इवन नंबर आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 जाएगा 17 होगा, 2 8 जा 16, 1 जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से करो बेटा, 2 2 जा 2 9 जा, 2 2 जा 4, 1 जाएगा 18 बनेगा, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से करो बेटा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 1 जाएगा 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं जा सकता क्योंकि ये इवन डिजिट इवन नंबर नहीं है। अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 4 जा 12, 2 जाएगा 27, तो 3 9 जा हो जाएगा, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। यानी अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो भैया मुझे बताना मेरे रॉक स्टार, 2-2 का पेयर बनाना, 1 2 3 पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है। मुझे जरूरत किसकी होगी, 1 3 की। अगर मुझे इसको पेयर बनाना होगा तो मुझे जरूरत किसकी होगी बेटा, 1 3 की। तो इन भाई साहब ने क्या बोला था मुझे क्वेश्चन में, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि भैया मुझे बता दो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें इस नंबर में वो मल्टीप्लाई करूं ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तुम ध्यान से बताओ बेटा कि अगर 1 3 की कमी है, अगर 3 और उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 3 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई करते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी पूछा है। तो भैया हमारा आंसर डायरेक्टली यहीं पर बन चुका है, क्या बेटा, कि वो 3 नंबर। तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर जिसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 3, जिसको हम मल्टीप्लाई करते ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3।
3 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा था। तो स्क्वायर रूट पूछ रहा था बेटा, स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या कंडीशन बता रखी है, मैंने आपको बताया बेटा दो दो का पेयर बनाओ, दो दो का पेयर बनाओ, एक बनाया उसमें से एक निकाल लो, इनटू दूसरा पेयर बनाया उसमें से एक निकाल लो, फिर तीसरा पेयर बनाया उसमें से एक निकाल लो, इसमें से एक पेयर निकाल लो, और इस 3 में ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन 2 3 भी 2 पेयर बन चुके हैं, तो एक इसमें से भी निकाल दो, यही आपका स्क्वायर रूट होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 7 जा 7 4 जा 28 7 2 जा 14 14 2 16 168 का ये स्क्वायर रूट 168 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 7 जा कितना होता है 168। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार। तो करना क्या था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो सिंपल सा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और दो दो का पेयर ढूंढोगे, आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। यहां पर क्या बोला है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है बच्चा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है कि जब भी किसी नंबरों के बीच में, जब भी किसी नंबर, क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब 16 और 17 के बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे, 19 एंड 100 के बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे बेटा। ये आई थिंक 16 एंड 17 में कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं, बट नो डाउट हमारा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो बेटा 16 और 17 नहीं, यहाँ पर कुछ और नंबर होना चाहिए था, इन केस अगर कुछ और नंबर होता तो ठीक है, नहीं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है बेटा कि n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर, मतलब n नहीं कॉन्जुगेटिव, सही है बेटा, दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में कितने स्क्वायर हमारे फॉलो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द, मतलब 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूं और 17 का स्क्वायर कर दूं तो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, यही पूछा था। फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है बेटा क्या, कि n का स्क्वायर हो, n मतलब 16, और n+1 का स्क्वायर हो, मतलब n में एक ज्यादा, मतलब 16 में एक जोड़ दोगे तो 17 का स्क्वायर। अगर इनके बीच में नंबर्स पूछे तो उसका आंसर होता है 2 × n। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है बेटा 2 × n। तो बेटा n क्या होता है, छोटी वैल्यू, जाओ याद करो क्लास नंबर 4 में मैंने बताया था, 4 या 3 में जाकर के देखना बेटा, फॉर्मूला बता रखा था। तो देखो बेटा ये n क्या होता है, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर इन दोनों में क्या है 16 है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा 16 × 2 बराबर 32, काम खत्म। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 32। इसका आंसर बताओ बेटा, सिंपल सा, छोटा क्या है 19, तो 2 × 19 यानी 2 9 18 2 9 19, तो 198 इसका फाइनल आंसर होगा। डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर के स्क्वायर में कितने नंबर्स मिल सकते हैं, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2n निकल जाता है, यानी 60 जो भी छोटी वैल्यू रहती है उसका डबल कर दोगे, आंसर आपका बन जाएगा बेटा। ठीक है मेरे रॉकस्टार, क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिलिंग द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर हमसे पूछा है बेटा, तो मिसिंग नंबर्स पर चलते हैं, इसको समझते हैं। ये है हमारा मिसिंग नंबर, इसमें हम क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो भैया बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। जरा पहले वाले को इंक्लूड करो, क्या लिखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आया। कैसे आया जरा चेक करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये भी क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9। देखो सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, हाँ जी, मतलब पैटर्न यही है बेटा कि जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है उन सभी को प्लस करके हमें राइट में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 ही होता है, चाहे ऐसे करो तो भी 9 और ऐसे करो तो भी 9। तो कहने का मतलब हमें वही कंडीशन लाना है। दूसरा वाला चेक करो बेटा, दूसरा वाला को अगर हम चेक करेंगे तो क्या लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसको प्लस करोगे तो आंसर आ रहा है 49, क्योंकि 36 और 13 तो हो जाएगा 49। तो ये पैटर्न वही फॉलो कर रहा है कि इसका सम करने पर इतना और इधर से स्क्वायर करने पर इतना। तो बेटा ये वाली कंडीशन भी वही फॉलो करेगी, ये वाली भी वही फॉलो करेगी, ये भी वाली वही फॉलो करेगी। तो बच्चा बस देखते जाओ, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो भैया 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, इसका आंसर चेक करो बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर, कमेंट बॉक्स, मतलब यहाँ पर आंसर है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, और 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। इन सभी को प्लस कर दो, तो 400 प्लस 25 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 441,
और 441 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 21 का ही स्क्वायर होता है। अभी हमने इसी क्लास में 21 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक 3 या दूसरा या तीसरा था, जिसको हमने 21 के 4 स्क्वायर रूट में किया था। तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं इस एक्सरसाइज का, दिमाग लगाना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। और दूसरा क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्ट देख करके टीनी स्क्वायर जो है बेटा उसके पिक्चर्स बताने और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने नंबर्स आते हैं वो तुम्हें बताने। तो सिंपल सा ये एक्सरसाइज हमारी यहां पर कंप्लीट होती है मेरे रॉकस्टार। ठीक है बच्चा, तो यहां पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन सभी का सॉल्यूशन अभी जाओगे आप जिस चैनल जिस क्लास में देख रहे हो बेटा, कौन सा चैनल का नाम क्या है, अड्डा मैथ्स पाठशाला, यहीं पर आप क्लासेस देख रहे हो बेटा। तो यहां पर जो होम पेज दिख रहा है, यहां पर ये लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर क्लिक करना बच्चा, डायरेक्टली आप इस टेलीग्राम पर आ जाओगे। टेलीग्राम पर जुड़ते ही आपको इस क्लासेस की पीडीएफ लिखी हुई हैंड रिटन में यहां पर आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बोलना कि सर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं, कॉन्टेक्ट कर लूंगा, वो आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये रहा हमारी तरफ से आपका स्क्वायर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे बेटा क्यूब नंबर से स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार।